शेड्यूल क्या होता है, जैसे कि आप जॉब करोगे, कंपनी जो भी आपको सैलरी मिलती है शेड्यूल के अंदर ना, उसमें बहुत सारे अलाउंसेस वगैरह मिलते हैं कि आपने सैलरी बनेगी उसमें अलाउंसेस वगैरह क्या है। उसी में आपका नाम ही, जैसे ये मान लो एक रॉबिन है, रॉबिन की कंपनी में मैं आपका नाम जरा आसिफ, आज ही आपने एक कंपनी ज्वाइन करी थी 1 अगस्त 2010 में एज मैनेजर, और आप दिल्ली में रहते हो। कंपनी आपको बेसिक पे दे रही है, बेसिक पे क्या होती है, पर डे के हिसाब से आप काम करोगे, कंपनी पर डे का आपको मतलब 1000 रुपये दे रही है, तो महीने का होगा 30,000 रुपये हो जाएगा, बेसिक पे होगा। कंपनी पर डे का 8 रुपये दे, महीने का मिला के 1000 हो जाएगा ना, तो क्या बोलते हैं बेसिक। एचआरए क्या होता है, बेसिक के अकॉर्डिंग कंपनी एचआरए पे देती है, एचआरए का हाउस रेंट अलाउंस भी देखा, हाउस रेंट करने की क्या होता है, कुछ कंपनी रहने के लिए फ्लैट या घर भी देती है, उसका किराया कंपनी खुद ही देती है। बट आपने कहा भाई मेरा तो खुद का घर है, मुझे नहीं चाहिए, इसमें क्या हो, कंपनी आपको एचआरए दे देगी, या तो कंपनी के फ्लैट में रह लो तो कटेगा, अगर आप नहीं रहोगे तो उसका पैसा आपको। एक आता है टीए, टीए का था ट्रैवल, ट्रैवल अलाउंस होता है। ट्रैवल का मतलब जैसे कि आप घर से ऑफिस जा रहे हो, कंपनी आने आने का आपको डेली का वो देती है, कुछ कंपनियाँ कैब लगा देती हैं, कुछ कंपनी बहुत सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करती है, तो उसे ट्रैवल, ठीक है ना, ये अलग से मिलेगा। फिर जो नेक्स्ट होता है वो आपका है टीए, देने देने देना जो क्या होता है, जब जॉब करो, आप अच्छा काम करो, कंपनी आपकी सैलरी इंक्रीमेंट 2 साल 5 साल में, ये महंगाई बढ़ता होता है। गवर्नमेंट वाला का बहुत तेज़ी से बढ़ता है, इसलिए उनकी सैलरी ज़्यादा बढ़ती है, प्राइवेट में कम बढ़ती है, इंसेंटिव भी आप लेते हैं। ये ऐसा ही क्या होता है, मेडिकल इंश्योरेंस होता है। मेडिकल इंश्योरेंस का मतलब कि आपकी कंपनी ना, मालिक की कंपनी, आप जो कंपनी आपका ये ऐसा ही इंश्योरेंस कर देती है मेडिकल, मान लो बीमार हो गया, कोई फैमिली बीमार हो तो ये ऐसा ही कार्ड मिलता है कि हॉस्पिटल से उनका वो रहता है, तो इलाज कराओ सारा कंपनी देगा, तो ये है। इसमें नेक्स्ट क्या होगा, पीएफ, इसको बोलते हैं प्रोविडेंट फंड। प्रोविडेंट फंड का मतलब क्या होता है, ये भी सैलरी तो कुछ पैसे कंपनी काट के आपके अकाउंट में जमा कर देती है, आपने जॉब छोड़ दिया, रिटायर हो तो सारा आपको, तो लास्ट में तो नेट में मिलेगी, उसमें सबको ऐड करना है, बेसिक एचआरए डीएडी सारा ऐड करना है। ये से पीएफ क्या होता है, मैनेज। अब हम क्या करेंगे, इनके कुछ फॉर्मूला लगा दें जो कैलकुलेट करने के लिए यूज़ करना है, ठीक है, मैं इसको रिमूव करना था, आपको बस क्या एंट्री करनी है यहाँ पे, बेसिक पे की एंट्री करनी, ठीक है ना। एचआरए है तो एचआरए हम कर रहे हैं, देखो अब एचआरए भी क्या होता है, हर किसी को अलग अलग मिलता है। एक वो मैं एक कैटेगरी बना देना 15,000 की, जो 15,000 से ज़्यादा मिलने हैं उसको तो 9,000 देना है, जो कम मिला तो कितना देना है, 7,000। इसलिए पहले एक लगा रहा है, एक का मतलब ज़्यादा आ गया, क्या आप बेसिक पे ले लेंगे, अगर किसी की बेसिक मान लो 15,000 से ज़्यादा है, तो उसका एचआरए मिलेगा 9,000, कितना मिलेगा, कम है तो 7,000, तो हमें कुछ चेक कर लेगा, 15,000 से ज़्यादा तो 9,000 रुपये, कम है तो कितना है, इसको कॉपी कर लो, कॉपी कॉपी करो, सारा चेक कर लेगा, देखो 15,000 से ज़्यादा है तो 9,000 दे रहा, तो कम है तो कितना मिल रहा है उसको, 7,000, तो 7 वाले 15 से कम में आ रहे हैं, ज़्यादा वाले कितने आ रहे हैं, 9 में, ये तो हमने दे दिया एच आर है, इसलिए हम टी दे देंगे। ये भी ये करना आपको, इफ लगाना आपको, हर बार आपको बेसिक को सिलेक्ट करना है, क्योंकि बेसिक मान लो 15,000 से ज़्यादा है, तो उसको हम दे रहे हैं एच आर कितना, 6,000, कम है तो कितना देना है, 4,000, तो यह कॉपी कर लो, ये अपने भी चेक कर लेगा कि इसको है ना 4,000 हो जाएगा। तो आपको टी ए वो करना है, डी ए, इसमें पहले एक लगाना है, ये परसेंट के हिसाब से कर रहा हूँ, मैं बेसिक पे ले लूँगा, बेसिक मान लो 15,000 से ज़्यादा है, बेसिक का 50% कटेगा, कितना कटेगा, कम में तो जाएगा 40%, ज़्यादा तो 50% का कैलकुलेट होगा, कम हो तो कितना 40%, तो आपने कैलकुलेट कर लेगा कितना आपको डी ए देगा, तो फॉर्मूला क्या कॉपी कर लो, कर लेगा। ये सही क्या था, मेडिकल इंश्योरेंस है, कंपनी का जब फिक्स सेक्टर से कंपनी क्या कर रही है, 1.75% काट ले रही है आपको, कुछ कंपनी मिला रही थी, ठीक है ना, 75%, कंपनी का अलग अलग होता है इसमें रूल भी, बट अभी हम 1.75 ही कर रहे हैं।
कंपनी भी कुछ मिला के ऐड कर देती है, इसे कॉपी कर। तो नेक्स्ट वो पी एफ है, प्रोविडेंट फंड में करना, पहले एक लगा लेना, एक लगा के बेसिक पे ले लो। अगर मान लो बेसिक 15 से ज़्यादा है तो कितना कटेगा आपका, मैंने कर दिया 12% कटेगा। अब जब 15 से ज़्यादा है, अगर बेसिक पे कम है तो क्या होगी, 9% कटेगा। अब से कॉपी कर, लास्ट में आपको नेट पे निकालना। नेट पे में क्या आ गया आपका, बेसिक सारे ये तो ऐड होगा सारा, तो मैंने ये सही होगा, मैंने से करेंगे आप पी एफ, इसको एंटर करना होता डी ए और डी एस आई जो है है, माइनस हो जाएगा। इस तरीके से आपको सैलरी का